हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीखो और सिखाओ में। चलिए शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चन, 50 संभावित क्वेश्चन ग्रुप डी के जो हैं। और बहुत ही शानदार बनाया गया है क्वेश्चन, एक बार इनको जरूर देखें। चलिए तो शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध जो है वो पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। सिली पॉइंट का संबंध किससे है? तो सिली पॉइंट का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की स्थापना करने वाला देश का पहला देश कौन था? शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश जो था वो नीदरलैंड था। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश नीदरलैंड था आपका। पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष में हुई थी? पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1919 से 20 में हुई थी। पहली पशुधन जनगणना 1919 से 20 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार जॉर्ज विटेट थे आपके। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जो थे वो थे जॉर्ज विटेट आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की विल्ली कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की विल्ली कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो विल्ली पाई जाती है छोटी आंत में पाई जाती है। नाड़ी धड़कन मापी जाती है किस में? नाड़ी धड़कन किस में मापी जाती है? तो धमनियों में मापी जाती है नाड़ी धड़कन। नाड़ी धड़कन धमनियों में मापी जाती है। रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? तो रुद्रसागर झील जो है त्रिपुरा में स्थित है। रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? तो रुद्रसागर झील जो है त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा, नूरसंतारा को किस देश की राजधानी के रूप में चुना गया है? नूरसंतारा को किस देश की राजधानी के रूप में चुना गया? तो नूरसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? तो पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी मिलती है? तो फली से हमको कॉफ़ी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा की मात्रा को जो कहा जाता है वो ज्वारीय श्वसन कहा जाता है। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? ज्वारीय श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? मूत्र का जो है असामान्य घटक वो क्या होता है? मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? तो मूत्र का असामान्य घटक होगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है मूत्र का असामान्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। असम में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में। पेराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में स्थित है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने जो है कि अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य होता है। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। नियासिन किस विटामिन का नाम है? नियासिन विटामिन B3 का नाम है। नियासिन विटामिन B3 का नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नुकीले पतले सिरों वाले एक लंबी कोशिका क्या कहलाती है? दृढ़ ऊतक कहलाती है। नुकीले सिरों वाले एक लंबी कोशिका क्या कहलाती है? तो दृढ़ ऊतक कहलाती है, जिसको कि इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा बोला जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो पोखरण द्वितीय की स्मृति में मनाया जाता है। पोखरण द्वितीय क्या है? 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान में, उसी को पोखरण द्वितीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असम का पहला हेलीपैड किस जिले में बनाया गया? असम का पहला हेलीपैड किस जिले में बनाया गया? तो माजुली जिले में बनाया गया है असम का पहला हेलीपैड। दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा कौन सा सूचक प्रयोग में लाया जाता है? दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा कौन सा सूचक प्रयोग में लाया जाता है? तो वनीला, जो कि घ्राण संकेतक होता है, जो अम्लीय क्षारीय के गुणों को बताता है, उस वनीला का प्रयोग दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु में किया था। चलिए, कोटि अंक का संबंध है किससे? शून्य से है। कोटि अंक का संबंध किससे है? शून्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड को किसके द्वारा कम किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कम किया जाता है।
बात्या भट्टी में आयरन मोनोऑक्साइड को इसके द्वारा कम किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कम किया जाता है। चलिए, मंगल ग्रह पर नासा द्वारा भेजा गया यान, मंगल ग्रह पर नासा द्वारा भेजा गया यान कौन सा है? फोनिक्स है आपका। मंगल ग्रह पर नासा द्वारा भेजा गया यान कौन सा है? तो फोनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्र के आइरिस में पाई जाने वाली पेशी होती है, कौन सी पेशी होती है? तो आरेखित पेशी होती है। नेत्र के आइरिस में पाई जाने वाली पेशी होती है आरेखित पेशी। शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? शुक्राणु अस्थायी रूप से जो रखे जाते हैं वो अधिवृषण में रखे जाते हैं। शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? तो अधिवृषण में रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाइटम किसका एक उदाहरण है? डाइटम किसका एक उदाहरण है? तो डाइटम किसका उदाहरण है? तो शैवाल का उदाहरण है। डाइटम किसका उदाहरण है? तो शैवाल का। ऐसे पदार्थ जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसको क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसका गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसको कहते हैं घ्राण सूचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल को विश्व धरोहर स्तर की सूची में कब शामिल किया गया था? ताजमहल को कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाला रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाले रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इंदौर है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष, एक क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो कौन से तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होगा? तो 18वें कोष का। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का जो दूसरा नाम है वो है अनबुझा चूना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस यौगिकों का उपयोग शुष्क करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है? किस यौगिकों का उपयोग शुष्क करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कौन सा समूह नग्नबीज पैदा करता है? कौन सा समूह नग्नबीज पैदा करता है? तो जिम्नोस्पोर में जो है नग्नबीज पैदा करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 55 में वर्णित है। अनुच्छेद 55 में वर्णित है। फुटबॉल के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर कब शामिल किया गया था? फुटबॉल को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर कब शामिल किया गया था? 1908 में शामिल किया गया था। बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हैं? 20 साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हैं? तो बैडमिंटन से जुड़े हैं। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने 1990 में जो है कि मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा विकसित किया गया? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है? आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। गोस्वामी समिति का संबंध किससे? गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार से। फास्फोरस किस में विलय होता है? फास्फोरस किस में विलय होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। फास्फोरस जो है कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। कलियट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? कलियट्टम जो है कि कहाँ का लोक नृत्य है? कलियट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो कलियट्टम पुद्दुचेरी का लोक नृत्य है। तिपाईमुख बांध किस राज्य में है? तिपाईमुख बांध किस राज्य में है? तिपाईमुख बांध मणिपुर में है। तिपाईमुख बांध जो है मणिपुर में है। कोक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है लगभग? तो कोक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 82% होती है। जब लवण को पानी में डाला जाता है तो बुलबुलों के बनने का कारण कौन सी गैस है? जब लवण को पानी में डाला जाता है तो बुलबुलों से बनने के कारण होता है CO2 गैस। मच्छर की भिनभिनाहट किस प्रकार की ध्वनि का उदाहरण है? मच्छर की भिनभिनाहट किस प्रकार की ध्वनि का उदाहरण है? तो पतली ध्वनि का उदाहरण है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? सलाबाई की संधि के तहत समाप्त हुई थी। किसी कोयले के प्रबंधन आसवन से कोक प्राप्त होता है? किस कोयले के प्रबंधन आसवन से कोक प्राप्त होता है आपका? तो आपके बिटुमिनस कोयला जो कि हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, बिटुमिनस कोयले के प्रबंधन आसवन से कोक प्राप्त होता है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न है ग्रुप डी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।